प्लीज सर, प्लीज डोंट। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। और ये थैंक यू। बच्चियां हैं सर। इन बच्चियों ने कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बच्चियों को हम आपके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर कि जैसे नाम है सर जी का संजय, तो संजय जी के नाम के आधार पर ही हम बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक प्रथा के आधार पर महाभारत से जुड़ा यह नाम है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लोलुप है सर। शुरुआती जीवन ही इनका आत्मखोज की ओर रहा, और उनकी जीवन की अनुभूति आध्यात्मिक अन्वेषण की ओर भी रही है। सहयोग के प्रति भी उनकी आत्मिक अनुभूतियां बहुत अच्छी रही है। और साथ में आपका अभ्यास भी बहुत अच्छा रहा सर, समर्पित है, पूरी ईमानदारी, आत्म सुधार, आध्यात्मिक विकास के प्रति पूरी तरह गहरी प्रतिबद्धता के साथ सर आप कार्य करते हैं। अ, बहुत ही हम कहें कि अच्छे गीतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, निर्देशक के रूप में भी सर कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत इनका व्यक्तित्व यदि परखा जाए तो व्यक्तित्व भी है, कृतित्व भी है, बहुत लंबा सिलसिला चलेगा। तो आप उनकी वाणी से लाभान्वित हो जाएंगे, तो जैसी वाणी उनकी मिलेगी वैसे आप उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से लाभान्वित हो जाएंगे। सर जी, आपका पुनः एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी। सर, ये सब नॉन सेजी बच्चे हैं, और हमारी फिल्म है वर्तमान जगत की प्रासंगिकता, गृह लक्ष्मी फिल्म पर ये बच्चियां बना रही है सर। वर्तमान जगत की प्रासंगिकता से रूबरू करती फिल्म गृह लक्ष्मी, यह इनके प्रोजेक्ट का टॉपिक है सर। तो कुछ प्रश्न इन बच्चियों के बनाए हुए हैं, तो ओके। ये प्रश्न पूछती जाएगी सर आपसे, तो आप प्लीज साझा कीजिएगा सर। प्लीज, वेलकम सर, वेलकम। कोशिश करूँ। थैंक यू। थैंक यू दी। प्लीज गो अहेड। यस, आप पूछ सकते हैं बेटा। आपका माइक बंद है, डिम्पल। डिम्पल, आपका माइक बंद है। गुड इवनिंग सर। अभी आ रही गुड है ना मेरी इवनिंग। आवाज? ओके। गुड इवनिंग। सर, गुड इवनिंग सर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने इस फिल्म का निर्माण किया है, तो इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है सर? मूल प्रयोजन क्या है इस फिल्म बनाने के पीछे? एक तो पॉजिटिव सिनेमा, जिसमें पूरा परिवार उसको देखकर इकट्ठे बैठ के और वो चीजों को जाने जो आध्यात्मिक उनकी उन्नति के लिए जरूरी है। तो इसमें सहयोग, जो ध्यान का जो विधि है उसके बारे में, कुंडलिनी के बारे में, ध्यान के बारे में श्री माता जी की अपनी अमृत वाणी के द्वारा घरों में कैसे प्रवेश करती है, घरों में जो भी गृहिणी रहती है, और वो कैसे एक वो रोल निभाए और परिवार को इकट्ठा रखे और तकलीफों से गुजर के भी वो पार कर दे सबको, और खुश रहे और सबको खुशी दे। बाकी यही एक छोटा सा संदेश मेरे को देना था। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल, प्राची। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा ये सवाल है कि इस फिल्म का नाम गृह लक्ष्मी है, तो गृह लक्ष्मी से क्या तात्पर्य है? आवाज थोड़ी कट रही है। आप पूछ रहे हैं गृह लक्ष्मी का क्या तात्पर्य है? जी सर। हम्म, तो गृह माने घर, लक्ष्मी माने घर की देवी है। और हमारे हमारे पेट के बीच में ना एक भवसागर होता है, जहाँ पे उसकी जो बिंदु होती है, तो वो हमारा नाभि चक्र होता है। नाभि में हमारे सारे जीवन की शैली होती है, जिसमें हम लोग दुनिया से मिलते हैं, काम करते हैं और अपने लिए नाम कमाते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाते हैं। तो वो जो वॉइड जिसे कहते हैं, जिसे भवसागर कहते हैं, उसकी जो बिंदु मात्र है वो लक्ष्मी का स्थान है, जो कि पानी में से निकलती है ना। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और इस लक्ष्मी के दो चिन्ह होते हैं, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। दोनों जो लक्ष्मियां होती हैं, एक का नाम गृह लक्ष्मी होता है जो बाईं तरफ,
और एक का नाम होता है राज्य लक्ष्मी जो दाहिनी तरफ होती है, और बीचम बीच में स्वयं लक्ष्मी रहती है। और ये हमारे उत्थान की जगह होती है जहां से वो हमें भवसागर से उठाती है। कैसे? पहले एक अच्छी गृह लक्ष्मी बनकर, तो वो गृह लक्ष्मी की जो शक्ति है वो हमारी फीमेल पावर है, स्त्री शक्ति है। और उस स्त्री शक्ति को हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, जो कि पूरे घर को बांध के रखती है। जैसे एक घर की गृहिणी घर को चलाती है, तो बच्चों को स्कूल भी भेजती है, पति का खाना भी बनाती है, घर की सफाई भी करती है, सारे काम करती है, फिर भी चुस्त रहती है और सबके लिए सोचती है। ऐसे घर में और कोई नहीं होता सवाए उसके। और वो ही उस बिंदु मात्र लक्ष्मी का बायां स्वरूप है। बायां मतलब एक रथ के दो पहिए होते हैं, बायां और दायां। और अगर दोनों पहिए बराबर साइज के हों तो रथ सीधा चलता है। अगर कोई पहिया छोटा बड़ा हो तो रथ एक तरफ दौड़ेगा। तो हमने ये बताया है कि गृह लक्ष्मी वो पहिया है उस रथ का, जो अगर सही ढंग से चलती है तो वो पूरे घर परिवार को साथ लेके एक अच्छी दिशा में लेके जाती है, एक एक अच्छा सुकून देती है। अब आई होप मैंने आपको समझा पाया गृह लक्ष्मी के बारे में। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। डिम्पी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम। सर, सहजयोग और पंचतत्वों का क्या संबंध है? बेटा, पंच तत्व तो अपने में सक्षम है। एक मतलब वो सब जानते हैं कि पंच तत्व होते हैं, है ना। और पांच तत्व के हम बने हैं, और हमारे चक्र बने हैं। जो हमारे अंदर सहयोग में चक्र होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में 6 चक्र होते हैं, और 7वां चक्र भी होता है। तो वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में चक्र होते हैं, वो इन 5 तत्वों के बने होते हैं। और हर तत्व हर चक्र में एक प्रधान होता है ना। जैसे कि नीचे का जो सबसे रूट चक्र, जिसे मूलाधार कहते हैं, मूल चक्र है, उसमें धरती तत्व होता है हमारा। और फिर उसके ऊपर आए तो स्वादिष्ठान चक्र होता है, अग्नि तत्व होता है। उसके बाद आप ऊपर आए तो जल तत्व होता है नाभि में। फिर वायु तत्व होता है हृदय में, जहाँ पे फेफड़े होते हैं। फिर आकाश का तत्व होता है हमारे विशुद्धि में। फिर लाइट का तत्व होता है सूक्ष्मता से, वो एक रोशनी का तत्व होता है हमारे, ठीक है। और फिर अंत में ये सारे तत्व जो है एकदम इंटीग्रेट करके, मतलब एक साथ होके सहस्त्रार जो हमारा सबसे ऊपर वाला चक्र है, उसमें ये ऐसा स्वरूप धारण करते हैं जिससे कि ये पांचों तत्व हमको वो परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से हमारा मेल कराते हैं। तो ये चीज के हम बने हैं। और सहजयोग केवल इसी का इस्तेमाल करता है। यही सुषुम्ना नाड़ी में से जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, वो जब जागती है, ये चक्रों को भेदती है, तो ये पांचों तत्वों को जोड़कर हमें संपूर्ण इंसान बना। तो इन तत्वों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि हम इनका कैसे उपयोग करते हैं हर चक्र में, और उस चक्र की सफाई हम उस तत्व से कर सकते हैं। और तत्वों का जो है संतुलन जब हमारे चक्रों में आ जाता है, तो हमारे हमारे व्यक्तित्व में भी वो संतुलन आ जाता है। ये दोनों का मेल कैसे खाता है सहयोग में, मैंने ये बताया। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, पूछिए। मेरा अगला सवाल है कि सर जी, आपने गृहलक्ष्मी फिल्म में सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया है, तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है, हमें बताइए प्लीज। और बेटा, सूक्ष्म वो होता है जो दिखता नहीं है। और हमारे अंदर वो न दिखने वाला जो शरीर, जिसके सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो हमारा ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 शक्तियों की हमारे अंदर वो नाड़ियां हैं। अब वो नाड़ियां अगर आप देखने जाएं तो उसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये लैंग्वेज में मैं इसकी हिंदी वो नहीं जानता हूं, मगर वो
मेडिकल लैंग्वेज में वो कहते हैं कि हमारे बाएं और दाएं की शक्तियां और एक बीचम बीच जो हमारी उत्थान की शक्ति है। तो ये 3 शक्तियां जो हैं, ये दिखती तो नहीं है मगर ये हमारे अंदर कार्यान्वित होती हैं। जब इनके अंदर ये शक्तियां जाग जाती हैं, तो ये हमको प्लावित करती है, हमारे चक्रों को, और वो चक्र हमारे जो है वो समग्र होके खुलने लगते हैं। और ये क्या होता है कि इसको कहते हैं कि हमारा जो तंत्र है अंदर का सूक्ष्म, वो जागृत हो जाता है और फिर वो कार्यान्वित हो जाता है। फिर हम चाहें तो बाएं तारीख से बाईं तरफ से कार्यान्वित हो जाएं या दाएं तरफ से कार्यान्वित हो जाएं, पर दोनों कार्यों को करने के लिए हमें संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, ताकि हम बराबर सीधम बीचम बीच ध्यान की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये होता है हमारे सूक्ष्म शरीर का फंक्शन। इससे हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है जब हम ध्यान करते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, तब तक ये शरीर अंदर सुप्त अवस्था में सोया रहता है। इसीलिए इसको सूक्ष्म कहते हैं, ये दिखता नहीं है। पर जी जब सर, थैंक यू सर। जब आप ध्यान करते हैं तो ये कार्यान्वित हो जाता है और तब ये दिखने लग जाता है, मतलब आपको दिखता है। आपको अपने मज्जा तंतु में, अपने नस नाड़ियों में वाइब्रेशंस के द्वारा, चैतन्य के द्वारा आप इस तंत्र को महसूस कर सकते हैं, कहाँ बाएं, कहाँ दाएं, कहाँ बीच में। और उसका जो संतुलन का मजा है वो ध्यान में आप उसको पा सकते हैं। आई होप मेरी बात सरल तरीके से मैं समझा पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी सरलता सर, से जी सर। समझा पा रहे सर। वेरी नाइस। जी और कोई सवाल है बेटा? टिम्पल? जी मैम। सर, गृह लक्ष्मी की तरह एक और फिल्म अगर आप बनाना चाहेंगे, ऐसी कोई फिल्म, या मैंने फिर बनाया गृह लक्ष्मी का दूसरा कोई पार्ट बनाया दर्शकों ना के बेटा, सामने आप लाना चाहते हैं? अच्छा, हमने बनाई है। बनाया है क्या? हाँ बनाई है, वो भी अच्छा, आ गई है, महालक्ष्मी पथ। अच्छा सर, अभी वो महालक्ष्मी, रिलीज नहीं हुई होगी शायद। वो थिएटर्स में है, या कोई हो सकता है नजदीक वाला आपको थिएटर में दिखा दे, या आपके अच्छा गांव में घर में कहीं इसका शो हो जाए। हम हमारे लोग जो हैं, जो सहयोग ध्यान करते हैं, उनको कहा गया है जी, कि आप जा जाके लोगों को दिखाओ। उसको अभी हमने फ्री नहीं किया है, क्योंकि अच्छा अभी हम लोग उसका फिल्म रिलीज का समय चलता है, तो उसको फ्री नहीं कर सकते तब तक। जी जी और एक आध सर। साल 2 साल हो सकता है आपको किसी के जरिए देखने को मिल जाए। कुछ लोगों ने थिएटर में जाके देखी है, और नए नए तरीके से वो देखी जा सकती है। वीडियो ऑन डिमांड में भी है, विमियो में आप जी देख जी सकते हैं। हाँ, ओके। सर। सर, मेरा एक लास्ट सवाल है। हाँ बेटा। सर, सहज योग से विद्यार्थी जीवन में क्या फायदे हो सकते हैं सर, हमें बताइए। बेटा, सहज योग आपको शांत करता है, आपको एकदम पीस देता है आंतरिक। उस शांति से मन में जो विचलितता है वो खत्म हो जाती है। शरीर के अंदर जो इम्बैलेंस है लेफ्ट और राइट का, जिससे बीमारियां होती हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते दूर हो जाते हैं। हमारे घर के अंदर हमारी शांति के होने के कारण हमारे अपने रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। हम लोग के अंदर वो शुद्ध विद्या आ जाती है सहयोग ध्यान से, जिसके कारण कि हम वो ईश्वर की वो शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जो हमको सही रास्ता दर्शाता है कि हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें हर चीज का सवाल का जवाब भी हमें ध्यान से मिलने लग जाता है। तो इसलिए हमारे भय सब खत्म हो जाते हैं कि भाई आगे क्या होगा, हमने क्या करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो सब होता है क्योंकि जब आप ध्यान अवस्था में आ जाते हैं, तो अपने आप ही सारे कार्य जो हैं, ईश्वर आपके प्रति, आपकी खुशी के लिए सब कुछ आपको प्रदान करता है। तो ये सब सहयोग के बड़े बड़े फायदे हैं। ध्यान करो और इसको देखो, एक एक करके ये फायदा आपके सामने नजर आएगा। जी सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जी सर, सर एक जी। सवाल। जी सर, मेरा अगला सवाल है, जैसे लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी चीजों से
तनाव मुक्त हो सकते हैं सहज योग से? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जितने भी लोभ, मोह, अहंकार, ये इत्यादि जो हमारे अंदर है, जिसके कारण हमें गुस्सा आता है, जिसके कारण हमें चीजें बुरी लगती हैं, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं, या जिसके कारण हम बहुत ज्यादा उत्साह में चले जाते हैं, मतलब ये उछल कूद जो होती है दिमागी, वो हमारे जिस्म में भी कभी कभी महसूस होती है। और अलग अलग किस्म के नशे और अलग अलग किस्म की ये जो भारी चीजें हैं जो हम लोगों को प्रभावित करती हैं, ये सब चीजें ध्यान के कारण, सहयोग के कारण अपने आप शांत हो जाती हैं। और समय जरूर लगता है क्योंकि हमें इनकी आदत है, और कुछ हमारे पिछले जन्म के भी जो वजन है जिनको लेकर हम आज जी रहे हैं, या कुछ हमारे ऐसे लोग हैं आसपास जो हमारे रहते हैं, जो हम पे असर करते हैं, है ना। वो असर से भी आहिस्ते आहिस्ते जब ध्यान में आपका एकांत में ध्यान लगने लग जाता है, ईश्वर के साथ आपका संबंध हो जाता है, आपके हाथों में चैतन्य बहने लगता है, तब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, और आपको कोई भी किस्म की चीज चाहिए तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज का लोभ करने की जरूरत नहीं है, कोई मोह में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ किसी ना किसी अच्छे समय, जब मेरे लिए समय अच्छा होगा तो वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि हमारी मांग बंद हो जाती है, हम मांगना बंद कर देते हैं, हम देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये प्रेम की शक्ति है ना, तो हृदय में इतना प्रेम आ जाता है, लोगों को बांटने के लिए आप तैयार होते हैं, लोगों की समस्याओं को आप समझ सकते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, तो आपको जीने का कोई अच्छा मकसद मिल जाता है कि मैं अब एक औरों के लिए जी रहा हूँ, खाली अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, है ना। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई कि ऋषि मुनियों को मिलता है, जो बहुत तप करते हैं। ऐसा सहयोग में है कि घर बैठे बैठे ध्यान करने से मिल जाता है, किसी भी वक्त, कैसे भी, आप चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कभी भी कहीं भी हो, आप ये स्थिति को पा सकते हैं, और ये सब चीजें आपकी छूट जाती जी सर, थैंक यू सर। हैं। ओके, तो विदाई लें। जी हाँ, सर। जी सर। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम आपके आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं सर। चंद समय में आपने जो हमें बहुत अच्छे से कार्य किया सर, आपने जो वाणी से लाभान्वित किया, आपके प्रति पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। इसकी रिकॉर्डिंग हो तो मुझे भेज दीजिएगा जी जरूर। जी, हाँ, पक्का सर। जी। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री थैंक यू माता सर। जी। जय जय श्री माता। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। सूर्य, प्राची। जी मैम।